Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अस्टेटिसिटी मैथ्स की प्रिपरेशन। वहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की हुई है। एक लेक्चर तो हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। यानी कि हमने बेसिक तो पढ़ा है, आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है ना कि कोई आपको एंगल दिया होता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आज हम वो करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको 10th क्लास में ही सिखा दिया जाता है कि ये हमारी एक टेबल होती है। मोस्टली बच्चों को ये लर्न होती है। अगर आपको नहीं भी है पता है इसके बारे में तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या होता है ना कि यहाँ इन एंगल्स की वैल्यू होती है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90, ऐसे ही कोस के साथ कोसिकेंट, सीकेंट, टेन और कोट। हमारे जो 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके साथ इन एंगल्स की वैल्यू हमें पता होती है, हमें याद होती है। इनकी हेल्प से हम, और हमारे पास कोई भी एंगल आ जाए, हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगी कि इस तरीके से ये वैल्यूज फाइंड आउट होती है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जो ट्रिक होती है उसमें आपको ये टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। टेबल तो उसमें भी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 होती है, साइन की, कोस की और टेन की, और बिल्कुल इजी होता है वो। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले वैसे तो हमें पता होता है कि साइन 0, ये आएगा 0 आपका, ये होता है 1/2, ये होता है आपका 1/√2, यहाँ होता है √3/2 और ये होता है आपका 1। लेकिन सबसे पहला केस ये होता है कि ये आए कैसे। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, देखो इसको बताती हूँ। अगर बाय द वे आपको ये याद नहीं रहते तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कैसे आया है। 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और ये मैंने 4 लिखा। 4 से डिवाइड करो सबको, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया। उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो, ये किया, ये आया। यहाँ से क्या आएगा आपका 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे है रूट में 4 यानी कि 2। क्लियर है। ऊपर कितना है आपका, देखो √2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है आपका 4 है, जो बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये होता है आपका 1/√2, दोनों चीजें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका √3 डिवाइड में आ जाएगा 2 और यहाँ से आएगा 1। देखो आगे ना वही चीजें। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोस थीटा का कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, रिवर्स में लो, ये आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ कितना आ जाएगा √3 डिवाइड में 2, यहाँ है 1/√2 और यहाँ ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 0। क्लियर है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा होता है आपका, सीकेंट इसका रिवर्स में होता है, टेन होता है साइन बाय कोस होता है, कोट में क्या आ जाएगा कोस बाय साइन होता है। तो इतनी बड़ी टेबल देख के आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो, 0 1 2 3 4 डिवाइड में 4 किया और स्क्वायर रूट किया। पहला जो आ गया कोस थीटा का कर दो रिवर्स, इसका यहाँ से शुरू कर दो। ठीक है, और ये कोसिकेंट में क्या आ जाएगा, ये होता है आपका साइन का रिवर्स, क्योंकि कोसिकेंट थीटा को क्या लिखते हैं हम, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आई होप अब आपको ये आते होंगे तो आप इजीली ये सब टेबल को लिख पाओगे। तो साइन का रिवर्स करेंगे यानी कि 1/, तो ये कितना है आपका 0/, कितना करेंगे 1/0 करेंगे ना, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है, तो हम इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर है। उसके बाद इसका रिवर्स करेंगे 2/1 हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ करेंगे आपका आ जाएगा √2 और यहाँ से करेंगे आ जाएगा 2/√3 और 1 का आ जाएगा आपका 1। सिमिलरली सीकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ से कितना आएगा 2/√3, यहाँ से आ जाएगा √2, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 में क्या आ जाएगा साइन बाय कोस हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, इससे ये आ जाएगा आपका 0, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ √3 और यहाँ फिर से आपका क्या आ जाएगा
नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोट थीटा का करना है। तो इतनी बड़ी टेबल देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लर्न करना है आपको और ये इजीली टेबल निकल के आ जाएगी आपके, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बात आती है कि इनके अलावा अगर कोई एंगल आ जाता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। देखो बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये है हमारा एक्स वाई प्लेन, यहाँ होता है 0, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है आपकी π/2, या फिर आप 90 भी लिख सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा आपका पाई यानी कि 180, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2π/3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 270। और फिर यहाँ जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2π, हर में 90 90 ऐड करते चल रहे हैं। देखो ये जो क्वाड्रेंट है ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ देखोगे तो एंगल कितना हो रहा है आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ 0 था तो यहाँ गए तो कितना हुआ एंगल आपका 90 डिग्री, यानी कि हम π/2 लिख सकते हैं इसको रेडियन में। उसके बाद 90 और ऐड किया तो 180 यानी कि पाई में आपने 90 और ऐड किया तो कितना आ गया आपका 270, और इसमें 90 और ऐड किया तो कितना आ गया आपका 360, यानी कि उसको हम लिखते हैं 2π लिखा। 360 में हमने क्या किया 90 फिर से ऐड किया, यानी कि ये कितना आ गया आपका 450 भी हो सकता है, या फिर क्या होगा 2π में क्या करो आप π/2 यानी कि 90, तो 4π प्लस का पाई और डिवाइड में यानी कि 5π/2। ऐसे ही हम यहाँ क्या आ जाएगा 3π आ जाएगा, क्योंकि 5π/2 प्लस का π/2 ऐड करो 6π/2, ये कितना आ गया आपका 3π यानी कि 3π, ठीक है। ऐसे ही कहने का मतलब क्या है, एक जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है ना ये 90 डिग्री हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल्स मेजर करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर से 90 डिग्री हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड हो रही है, उसके बाद इतनी हो रही है, तो ये होते हैं आपके क्वाड्रेंट। अब बात ये होती है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशो आपका नेगेटिव होता है। देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे आपके जो सिक्स रेशियो जो होते हैं वो आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपका साइन थीटा, क्या साइन थीटा, और साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है आपका कोसिकेंट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। यहाँ टेन थीटा और टेन थीटा का जो रिवर्स होता है कोट थीटा, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये दोनों आपके क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर ये याद ना रहे तो एक ट्रिक बताती हूँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का रिवर्स, टू मतलब टेन थीटा का रिवर्स, कॉलेज का सी यानी कि कोस थीटा और कोस थीटा का रिवर्स। आया समझ में, ये सब आपके होते हैं पॉजिटिव। अब बताती हूँ आगे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होती है आपकी। देखो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो चेंज होते हैं, मतलब साइन चेंज हो जाता है, कोट चेंज हो जाता है, किस में हो जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। एक बात तो ये होगी कि कहाँ कहाँ ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं किस किस क्वाड्रेंट के अंदर। अब किस किस एंगल के ऊपर ये चेंज होते हैं, 0, 2π, 3π, यानी कि यहाँ यहाँ और यहाँ अगर एंगल है आपका तो वो चेंज नहीं होता है रेशो, और ये और यहाँ अगर है तो वहाँ होता है आपका चेंज। मैं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ होते हैं आपके चेंज, ठीक है। देखो एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ लिख देती हूँ, मैंने लिया कोट 135 डिग्री,
135 डिग्री। अब सबसे पहला क्या होता है आपका, ये ध्यान दो कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये जो 135 है ये 90 से तो बड़ा है यहाँ, यानी कि 90 से तो बड़ा है, और क्या है आपका 180 से छोटा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इससे तो देखो ये 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से ये छोटा है। आया समझ में, यानी कि ये तो पता चल गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद बात ये है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं या फिर क्लॉकवाइज जाएं, 90 से इसके ऊपर आए या फिर 180 से इसके ऊपर जाएं, तो हम दोनों तरीकों से जा सकते हैं। क्या होगा आपका 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से आया समझ में, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, π/2 प्लस π/4 या फिर 45 भी लिख सकते हो। आगे आपका कोट चल रहा है, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कोट, और ये आ जाएगा आपका 180 है पाई और माइनस का π/4 रेडियन में। क्लियर है, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो कोट 90 प्लस 45 और कोट 180 माइनस का 45। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ चेंज हो रहा है, मैंने बताया ना ये है π/2 और ये है पाई, तो π/2 पे तो होता है आपका जो रेशियो है वो चेंज होता है, और पाई और 0 पे आपका चेंज नहीं होता है। अब ये चेंज होते हैं तो किस में चेंज होते हैं, जो साइन होता है ना आपका वो तो हमेशा चेंज होता है कोस में, और जो सीकेंट है वो होता है कोसिकेंट में, और जो टेन है वो होता है कोट में। ये रिवर्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कि कोस साइन में, साइन कोस में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, टेन कोट में और कोट टेन में। अब बात है हमारा कोट, तो कोट है तो टेन में चेंज होगा। कहाँ होता है π/2 पर, यहाँ आ जाएगा आपका 10। क्यों आया tan थीटा, क्योंकि π/2 के ऊपर है ये, तो ये चेंज हो रहा है 10 आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा आपका π/4। क्लियर है। यहाँ और देखो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, कोट का रहेगा आपका कोट और ये आ जाएगा π/4। इतना हो चुका। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, जो मैंने बताई अभी किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। बात चल रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो जो 10 है आपका ये लाई करता है थर्ड में, लेकिन सेकंड में क्या है आपका ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 10 π/4, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का कोट π/4, क्योंकि कोट जो होता है वो भी सेकंड में क्या होता है नेगेटिव। यहाँ से इसकी वैल्यू भी -1 और इसकी वैल्यू भी -1, यानी कि वैल्यू कहीं से जा लो आप सेम आएगी। आया समझ में, ठीक है। एक बार ये फिर से बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। आपके पास आता है एंगल, जैसे आपके पास आ गया ये एंगल है कोट 135, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट स्टेप होगा आपका ये ऑब्जर्व करने का कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। हमने ऑब्जर्व किया ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 90 प्लस करें या 180 माइनस करें, कौन सा भी कर सकते हो। मान लिया मैंने लिया 90 प्लस कर लिया, तो 90 में ये देखो कितना ऐड करें, तो क्या आ रहा है आपका 135 आ रहा है, तो 90 में मैं 45 ऐड करूंगी तो 135 आएगा। अब देखो ये तो पता होगा सबको, अगर नहीं भी पता है तो 135 से 90 लेस करके देख लेना 45, यानी कि इसमें हम 45 ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा 135 होगा। क्लियर है। दूसरा स्टेप हमने लिखा कोट 90 प्लस 45। क्लियर है। फर्स्ट में थी ऑब्जर्वेशन, ये देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। स्टेप तो फर्स्ट यही है, लेकिन वो क्या थी, एक ऑब्जर्वेशन थी। अब बच्चे कहेंगे यहाँ क्या लिखे हमें कैसे पता चले, वो हमें ऐसे पता चलेगा ऑब्जर्व करके कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस किस कौन से एंगल के बीच में है आपका, ठीक है। 90 प्लस किया या फिर आप 180 माइनस भी कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है। जैसे ये हमारी क्वाड्रेंट थी, ये है पाई, ऊपर इसमें जाएंगे तो पाई प्लस होगा, यहाँ आएंगे तो पाई माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगर जाएंगे तो π/2 प्लस होगा, यहाँ से जाएंगे
तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 0 और 2 पाई था, 2 पाई माइनस होगा और 2 पाई प्लस का हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो पाई माइनस होगा होगा सॉरी ऊपर जाएंगे माइनस होगा, नीचे जाएंगे आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या होते हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो यहाँ आगे आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। आया समझ में? ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ जो है उससे हमारा ये साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कोट का कोट लिखें या फिर कोट चेंज होगा, कोट होगा 10 में चेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ 90 है तो ये 90 हमें परमिशन देता है कि क्या आएगा भैया, कोट की जगह पे आप लिख दो 10। ये होगा आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको तोड़ के लिख दिया, सेकंड में हम ये देखेंगे कि क्या ये भी टूटेगा, क्या ये चेंज होगा या नहीं। ये चेंज कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। अगर ये 90 है तो आपका चेंज होगा, और यहाँ होगा चेंज और यहाँ होगा आपका चेंज, ठीक है। 2 पाई बाय 3, यहाँ सिर्फ 90 नहीं है, 90 प्लस में करेंगे ना वो भी हो जाएगा आपका, भी मैंने पीछे करके दिखाया था जैसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, 90 प्लस का 45, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 1045। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, तो यहाँ आप थर्ड स्टेप बना के भी लिख सकते हो 1045, और आपकी इसकी तो आपको वैल्यू पता ही होगी, आगे आपका है माइनस। आया समझ में? तो ये थे। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक से कैसे करते हैं। ये तो ठीक है आ गया आपको। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा एंगल मिल जाता है हमें, जैसे आप लगा के चलो 15 है आपका, ठीक है, आपको वैल्यू हो sin 15। वैसे तो मोस्टली बच्चे लर्न करते हैं इन वैल्यूज को, लेकिन मैं बता देती हूँ लर्न करने की कोई खास जरूरत नहीं होती है आपको। क्या है, sin 15 अगर आपको निकालना है तो ये है आपका क्वाड्रेंट। अब हमें ये तो पता है कि ये यहाँ है, तो 90 माइनस कितना 90 करें, कितना माइनस करें, ये देखो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 7। अब वैल्यू तो हमें इसकी भी नहीं पता, नहीं पता ना, तो फिर कैसे करें, तो मुश्किल हो जाता है कई बार, चैलेंजिंग काम होता है आपका। ये जो होता है इसका क्वाड्रेंट तो हमें पता लग जाता है, लेकिन प्लस माइनस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आए। तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता देती हूँ। इस टेबल की बजाय मैं कौन सी टेबल करती हूँ इसके लिए, देखो आपको करनी है, यहाँ करना है आपको बेस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये है 0 एंगल, ये है आपका फिर 30 और 45 डिग्री। 0 है यहाँ तो यहाँ लिख दो 1, उसके बाद फिर से 0 लिख दो, फिर से 1 लिख दो, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये है 30 यानी कि 3, तो ये कर दो √3, यहाँ कर दो आप 1, यहाँ कर दो आप 2, क्लियर है। फिर यहाँ क्या आएगा 1 1 और √2, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 60 की, तो 60 में क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर दो 60 30 के साथ, तो ये 1 और ये आ जाएगा आपका 3, और जो सॉरी हाइपोटेन्यूज है वो आएगा आपका सेम। 90 को 0 डिग्री का जो एंगल है उसके बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर दो, ये आएगा 0, ये आएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 1। ये होगी आपकी टेबल, ठीक है। अब बात ये है कि वहां तो आपके पास साइन था कोस था, अब कैसे पहचाने साइन कोस को। देखो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, और मान लिया मेरे को निकालना है साइन 30, ठीक है, साइन 30 निकालना है। साइन 30 ये रहा आपका, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज ये है आपका 2। अगर आपको 60 निकालना है, साइन 60 निकालना है, तो 60 के पास जाएंगे, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, और क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और अपोन में आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप कौन से भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इससे, क्लियर है। अब बात ये है कि ये तो सिर्फ हमें इनका ही पता चलेगा, वो तो हमें पहले भी पता था, नया क्या है इसमें मैं बताती हूँ, इसमें नया क्या है।
देखो अभी मैंने बताया जैसे साइन 15, क्या बताया जैसे साइन 15 कि मेरे को साइन 15 की वैल्यू चाहिए, तो इससे कैसे निकालते हैं, ट्रिक क्या है वो समझो। अब जो ये है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 प्लस सॉरी माइनस 30 लिख सकती हूँ ना। 45 माइनस 30, 45 भी पता है और हमें 30 भी पता है, पता तो उसमें भी था लेकिन क्वाड्रेंट में नहीं जा पा रहे थे हम वहां से। तो यहाँ क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, 45 को पकड़ो और 30 को पकड़ो। देखो यहाँ लिखो आप 45 और यहाँ लिखो आप 30। 45 का क्या था, 1 1 और ये था आपका √2, ठीक है। और 30 का क्या आ जाएगा आपका, ये था √3 और ये था 1 और ये था आपका 2। इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो हमें क्या करना है, 45 माइनस 30 चाहिए यानी कि 15 चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको करना है ये था, यहाँ क्या करना है आपको, 1 1 ये लिखा 1 1 √3 और 1 ये लिखा √3 और 1, यहाँ भी सेम लिख देना है 1 1 √3 और 1, और यहाँ क्या लिखना है, ऊपर था √2 नीचे था ये। देखो इससे आगे मैं बताती हूँ आपको एक ट्रिक। आपको सबसे पहले करनी है वर्टिकली प्रोडक्ट, फिर यहाँ यहाँ से शुरू कर दो अपने हैंड को, ये किया, ये किया और ये किया, यानी कि उल्टा एन, ठीक है। यानी कि आप पहले करो इसकी प्रोडक्ट वर्टिकली, √3 इसकी प्रोडक्ट किया, 1 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। फिर अगला क्या है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर यानी कि √3 और फिर इसकी प्रोडक्ट करनी है 1। मैंने ये चीज़ क्यों बताई है आपको, ये इसलिए बताया, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, वो सबसे पहले यहाँ 1 लिख देते हैं या √3 लिख देते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। फिर वापस से ये 2 √2, इन दोनों की प्रोडक्ट हुआ क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 15 यहाँ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ क्या किया था मैंने, नेगेटिव, यहाँ कर देती हूँ पॉजिटिव, यहाँ कर देती हूँ मैं नेगेटिव और मेरा आंसर आ गया। सिर्फ साइन ही नहीं, आप साइन 15 की वैल्यू, कोस 15 की वैल्यू, 10 की 6 रेशियोज के अंदर 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। देखो है ना इजी, बिल्कुल। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज जो हमें लर्न थे वो हमने लिख के यहाँ क्या करना है, क्लासीफाई करना है। इसको 1 1 यहाँ लिख दिया, √3 1 यहाँ लिख दिया, सेम यहाँ लिख दिया, इन दोनों को एज इट इज उतार दिया। और एक ये ट्रिक है, बस आपको ये लर्न करनी है, इसकी वर्टिकली प्रोडक्ट करनी है, फिर ये करना है और फिर वर्टिकली प्रोडक्ट करनी है। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, और ये तो आपकी प्रोडक्ट है ही। तो साइन 15 निकाल रहे थे हम, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है आपका हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसको कहीं लिख रहे हो ना, तो ये जरूर से जरूर लिख लेना आप, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। जहां भी ये सम करो वहां ये जरूर लिख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको लर्न रहे। क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ से √3 - 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 2√2, ठीक है। देखो जल्दी से देखो, ये वैल्यू आपकी सेम आई या नहीं आई ना, ठीक है। देखो एक स्टेप तो हो गया आपका ये। दूसरा क्या है कि मैं कहूँ कि मेरे को 75 की वैल्यू चाहिए हर एक एंगल, सॉरी हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, यानी कि साइन, कोस, सेकेंड, कोसेकेंड, टेन कोड में मेरे को चाहिए 75 की वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तो किया था माइनस, वो भी तो 45 + 30 होता है, 75 होता है, यहाँ कर देंगे प्लस, ठीक है। यहाँ तक आपका स्टेप रहेगा सेम, कि आपको वर्टिकल में प्रोडक्ट करनी है, यहाँ क्या करना है, क्रॉस में करनी है, लेकिन नीचे से ऊपर करनी है, फिर आपको वर्टिकल करनी है, ठीक है। चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा यहाँ, अगर प्लस है तो ये क्या आ गया 75, यहाँ अगले स्टेप में करेंगे हम माइनस, यहाँ करेंगे हम प्लस। अब साइन 75 की वैल्यू क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ये, और हाइपोटेन्यूज है आपका ये, तो ये हो जाएगी आपकी साइन 75 की वैल्यू, है ना, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो यहाँ हम बात ये उठती है कि ऐसे हम कौन कौन से एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो स्टेप हैं वो सिमिलर रहेंगे। क्या कर सकते हैं हम, क्या था हमारे पास, 0 30
45, 60 और 90, इनको हम ऐड करें और इनको हम सबट्रैक्ट करें। जैसे अभी हमने क्या किया था, कोट 135 निकाला था, 135 था वो क्या था आपका 90 प्लस 45 था। ठीक है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, 45 क्या था मेरा, मैंने यहाँ लिखा बेस, ये था परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेन्यूज। 45 पे बेस कितना था 1, 1√2, और 90 डिग्री पे कितना था, वहां था हमारा जीरो पे था 0, 1, 0, 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे। ठीक है, ये 90 पे ये दोनों इंटरचेंज होंगे, बेस और परपेंडिकुलर ये रहेगा सेम, यानी कि 0, 1, 1, 0, 1, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको करेंगे ऐड, ऐड करेंगे, यहाँ आएगा आपका 135, और इसको करेंगे, देखो 1, 1 लिखा, 0, 1, 0, 1, सिमिलरली यहाँ लिख दो, और ये है एज इट इज उतार दो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या था, ये इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, आएगा आपका 0, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, आएगा आपका 1, इसकी फिर यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इसकी होगी तो ये आएगा 0, इसकी होगी तो ये आएगा आपका 1, फिर ये कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा आपका √2 आ गया आपका। ठीक है, अब क्या है, मैंने ये 135 कैसे लिखा, 45 प्लस का 90, प्लस किया है मैंने, प्लस करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। क्या लिखा था मैंने, कोट 135, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला तो 10 का होता है, ये आ जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपका यहाँ -1, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 1, यानी कि -1 आंसर। देखो, है ना बिल्कुल इजी, जहां से आपको प्रैक्टिस में स्टेबल लगे आप वो करना, अगर आपको वो इजी लग रहा है तो आप वो कर सकते हो। ये थोड़ी सी ट्रिक है, ट्रिकी है, ये वैदिक मैथमेटिक्स से आया हुआ है ये सब। ठीक है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर लो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये थे आपके, इनसे जो मिलेंगे वो एंगल्स, कुछ एंगल्स ये हो गए, कुछ इनसे हो गए, और एक होते हैं आपके मोस्टली जो पेपर में आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, 18, 36 और 54 और 72, ये आते हैं। ठीक है, इनको लर्न करने की मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। यहाँ से लिखो साइन 18, यहाँ से लिखो, ध्यान दो, ये 18 की टेबल है 4 तक, 36, 54 और ये आ जाएगा आपका 72। फिर क्या करो, आप यहाँ से शुरू कर दो, कोस 18, ये आ जाएगा कोस 36, ये आ जाएगा आपका कोस 54 और ये आ जाएगा कोस 72। ये क्यों लिखा, इसकी और इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी सेम होगी। 72 प्लस 18 कितना होता है आपका 90 होता है, और 90 में अगर हम ऐड करते हैं तो याद करना वहाँ पर क्या था, साइन कोस में चेंज होता है, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे, साइन वाला कोस के इक्वल होगा, और ये दोनों वो इक्वल होंगे जिनका सम 90 आएगा। आया समझ में। अब इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी, इनकी वैल्यू मोस्टली है ना बच्चों को याद तो रहती है, लेकिन वो ये ध्यान में नहीं रख पाते कि कौन सी वैल्यू कौन से की है, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, √5 -1 और ये लिखेंगे हम 4। याद रख लेना, 5 में से एक लेस किया तो कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, 10 - 2√5 और यहाँ भी आएगा डिवाइड में 4, पहले ले रहे हैं हम माइनस का, यानी कि 2 की 5 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ये आ जाएगा ये, और यहाँ भी कर दो आप डिवाइड में 4। ठीक है, ये रूट ऊपर ऊपर है, नीचे नहीं है, कभी नीचे सोचो फिर तो 2 हो जाएगा नीचे, क्लियर है। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू भी है, ये इसकी है, ये इसकी है, और ये cos 72 की वैल्यू है। देखो, ये ना मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एंगल्स, और इसके अलावा भी आपके रह गए हैं, कई बार आता है
ये और ये वाला एंगल, ठीक है। ये जब आपको फॉर्मूले बताऊंगी ना हाफ वाले, वहां मैं इनको बताऊंगी, वहां से आपको जल्दी याद रहेंगे ये, ठीक है। तो ये जो जो भी एंगल आते हैं हमने मोस्टली सब फाइंड आउट कर लिए हैं। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्टेट में आया हुआ एक क्वेश्चन देखो आप, मैं वो करवा देती हूँ आपको। इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते इसके ऊपर, लेकिन फिर भी चांसेस रहते हैं आपसे एंगल पूछने के। एक क्वेश्चन देखो जो आया हुआ है स्क्रीन पे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है ABC, और राइट एंगल दिया हुआ है आपको C पर। कहाँ दिया हुआ है? C पर। ये है आपकी C, ये हो गया B, ये हो गया C और A, 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 10A की वैल्यू कह रहा है वो आपसे कि 10A जो है ना वो है आपका 1। देखो 10A 1 है, तो हमें पता है कि जो 10A होता है यानी कि जो 10 होता है वो 1 कहाँ होता है? 45 पे होता है ना 1। अभी अभी एंगल देखे आपने, तो 10 में 1 कहाँ होता है? 45 पर, यानी कि इसको मैं ये लिख सकती हूँ 45 डिग्री। 10 से कैंसिल और ये आ जाएगा 45, यानी कि ये हो गया आपका 45। अब हमें पता है ये भी हो गया 45 बाई, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें पता चल चुका है। अब वो क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। साइन ए कितना है आपका 45, और कोस ए 45, तो कितना आएगा? इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2, आंसर आ जाएगा 1/2। और क्वेश्चन देख के बच्चों को लगेगा पता नहीं क्या पूछ रखा है, और सिंपल आपको सिर्फ एक इस वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे वो साइन ए कोस बी पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। साइन ए कोस बी में जो एंगल होगा वो लिख देना, ठीक है। उसके साथ चाहे मल्टीप्लाई में आपका सी भी लिख दे, टेन सी भी लिख दे, कोट सी लिख दे, कोसिकेंड लिख दे, कुछ भी लिख दे, यानी कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? और तो इसके ऊपर एंगल फाइंड आउट करने के इतने क्वेश्चन आए हुए नहीं है आपके। ये तो ये थे आपके कुछ जो हमारे एंगल्स फाइंड आउट करने के तरीके मैंने ट्रिक से भी बताए, और कैसे क्वाड्रेंट के थ्रू हम कैसे निकालते हैं मैंने वो भी बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करना, शेयर करना। आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।